दिस आई मेकअप इमीडिएटली एलिवेट द लुक ऑफ द आईज और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ ये अचीवेबल है। विद इन 3 मिनट्स मैं आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। मैंने इसे ईज़ी स्टेप्स में करना सिखाया है। सबसे पहले मैं मिस रोज़ का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अपनी वाटर लाइन में अप्लाई किया। आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये लाइनर बहुत पसंद है। स्मज प्रूफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। आईलाइनर ब्रश मैं यूज़ कर रही, इसे मैंने अपनी वाटर लाइन में लगाया। आईलैशेस के दरमियान जो जगह होती है वहाँ भी मैंने इसे लगाया। मैं इसे थोड़ा थिक लगाऊंगी क्योंकि बाद में मैंने इसे ब्लेंड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा देना कि जब आप ब्लेंड करें तो बिल्कुल ही आइज़ ब्लैक ब्लैक हो जाए। जिस तरह हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपने आँख के अंदर, वैसे ही बाहर ड्रॉ की थी और बाहर वाली जो हमारी लाइन थी आईलैशेस के नीचे, उसी को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ मैंने एक विंग ड्रॉ किया। मैंने अपर लैशेस को नहीं किया था फॉलो विंग ड्रॉ करने के लिए, लो लैशेस को किया। इससे जो आंखें हैं ज़्यादा लंबी और थोड़ी खींची हुई लगती है, कैट एज लुक आती है। स्मॉल ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंड करते हुए मैं इसे बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती थी। विंग को भी सेम उसी तरह ब्लेंड करेंगे लेकिन ऊपर की तरफ। देन मैंने थोड़ा बड़ा ब्रश यूज़ किया, थोड़ा सा फ्लफ़ी है या इससे मैं इसे अच्छी तरह स्मज कर रही हूँ। अभी मैंने कोई आई शेडो वगैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल प्लेन ब्रश से मैं इसे भी लाइनर को ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक हार्ड सी जो लुक आ रही थी उसे ख़त्म किया जा सके, ब्लेंडेड सी सॉफ्ट सी लुक आए। देन मैंने इस कॉफ़ी शेड को, ब्राउन आई शेडो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसे मैं ब्लेंड करूँगी। इसे मैंने जहाँ हमारा लाइनर ख़त्म हो रहा था वहाँ नहीं लगाया, बिल्कुल आईलाइनर के ऊपर ही लगाया क्योंकि अगर मैं उसके नीचे लगाती तो ज़्यादा थिक हो जाना था। सेम आईलाइनर ब्रश से मैं अपनी इनर कॉर्नर बना रही है। जेल आईलाइनर से ही मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ। आईलाइनर को मैं अपनी अपर लैश लाइन से जॉइन कर दूँगी ताकि कहीं से आईलाइनर टूटा हुआ ना लगे और आई की एक अच्छी शेप बने। देन जो हमने विंग ड्रॉ किया था उसे मैं अपनी अपर लैश लाइन से जॉइन कर रही हूँ। ज़्यादा इसे मोटा नहीं कर रही मैंने पहले ही लैशेस अप्लाई कर रही थी, सिर्फ आई लैशेस को कवर कर रही है। देन मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे सिल्वर ग्लिटर यूज़ किया था। पहले शिमली आई शेडो लाइटली अप्लाई किया था, देन मैंने उसके ऊपर सिल्वर ग्लिटर, प्रेस ग्लिटर यूज़ किए थे। मिस रोज़ की ये प्रेस ग्लिटर थी जहाँ से मैंने बिल्कुल थोड़े से ग्लिटर के चंक्स यूज़ किए थे और अच्छे से उन्हें स्प्रेड कर लिया था। थोड़ा सा स्पार्कल चाह रही थी मैं। आप अपनी आईलिड पे भी स्पार्कल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना था ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो सके। शिमली आई शेडो से मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया था और अपने पूरी ब्राउ पे एक दफ़ा बस ब्रश को ब्लेंड कर दिया था। आईलैश के थ्रेड को कवर करने के लिए अपर आईलिड पे मैं लाइनर अप्लाई करी हूँ। बहुत ही बारीक सी लाइन मैंने ड्रॉ की थी। आईलिड के ऊपर मैंने वाटर लाइनर अप्लाई किया था। देन जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ये बोब का मस्कारा, इसे मैंने दराज से ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, लैशेस को लेंथ और वॉल्यूम दे देता है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। वाटर प्रूफ भी और लॉन्ग लास्टिंग भी। अच्छे से लो लैशेस पे मस्कारा अप्लाई किया था क्योंकि हमने नीचे थिक लाइनर लगाया तो वैसे ही लैशेस नज़र नहीं आ रही थी। ये जो लैशेस मैंने अप्लाई किए ये भी दराज से ही हैं। फाइनल लुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट और दराज हॉल वगैरह शेयर करती रहती हूँ। और मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।